कि मतदाता बढ़े हैं और जागृति बढ़ी है, जिसकी वजह से मतदान बढ़ा है और कोई वजह नहीं है। 2021 में हाँ 82% का मतदान हुआ था। केरल में भी इस वक्त 78% का मतदान हुआ है। जो SIR जो हुआ है, SIR से जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची में, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव से शहर, शहर से जाकर के अपना नाम गांव में भी बनवा लिए, शहर में भी बनवा लिए। कुछ लोग प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए दूसरे स्टेट में, तो चुनाव आयोग का हुआ कि एक जगह नाम होगा। तो इस तरह मिलाकर के सब एक जगह होने पर मतदाता सूची से बहुत से लोगों के नाम हटे हैं, संख्या कम हुई है, तो वोट का परसेंटेज आ गया। जो मृतक था तो वोट तो उनकी गिनती होती थी, इसकी वजह से जो वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम का हटना, मृतक लोगों का, और दूसरा जागृति लोगों में आना। पुडुचेरी में भी सबसे अधिक 89.87 लगभग 90% मतदान हुआ है, जो 2011 के रिकॉर्ड से अधिक है। उस पर बताइए। हर जगह यही हाल होगा। आप देखिएगा जहां भी चुनाव अब होगा तो वहां 75%, 80%, 85-90% तक पोलिंग होगी। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सांसद में शपथ लेंगे। क्या कहना चाहिए? तो चुने गए हैं तो शपथ लेंगे ही, शपथ लेकर के देश की सेवा करें। और बिहार के दोनों मुख्यमंत्री भाग भी लेंगे शपथ समारोह में, और इस तरह के शपथ राज्यसभा में लेना, विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, निश्चित है कि नीतीश जी एक बड़े नेता हैं और बिहार का नेतृत्व लंबे समय से करते आ रहे हैं और जिनकी ख्याति पूरे देश में है। और तो निश्चित है कि उनके शपथ समारोह में जो बड़े चेहरे हैं उनको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया है, तो लोग जा रहे हैं। सांसद के विशेष सत्र में पहले कांग्रेस कार्य समिति महिलाओं का आरक्षण विधेयक पर आज बैठक होगी। कांग्रेस पार्टी 10 अप्रैल शुक्रवार को दिल्ली में CWC की बैठक बुलाई है। निश्चित है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के विषय में पार्टियां नहीं सोचेंगी तो उनके उत्थान के लिए कौन काम करेगा। इस नाते जो विधेयक आया है आरक्षण महिला बिल, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन का एक अच्छी पहल है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक में OBC कोटा होना चाहिए। के कविता कहती है, तेलंगाना की जागृति की संस्थापक कहती हैं कि उनको भी OBC महिला के लिए उप कोटा होना चाहिए। निश्चित है, जो मांग उन्होंने किया जायज है। जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिल रहा है तो बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो राजनीति में भी रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के महिलाओं को और पिछड़े वर्ग के पुरुष को भी, दोनों वर्गों को लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन होना चाहिए। एक टीएमसी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें AGMC के प्रमुख हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिलकर ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का सौदा का दावा किया है। ममता को हराने की साजिश है। क्या कहना चाहिए इस पर? निश्चित है कि आजकल ये खेल होता है। इसी वजह से जब वो वीडियो सामने आया है तो ओवैसी जी ने गठबंधन तोड़ा है। ये खेल होता है। इस तरीके से 1000 करोड़ रुपए का सौदा की बात कर रहे हैं कि ममता को हराया जाता है। भाई, अब जो वीडियो है, कभी कभी देखते हैं हम कि AI के माध्यम से वीडियो बनाए जाते हैं, फेक वीडियो हो सकता है। अब सच्चाई क्या है अब तो जांच का विषय, जांच हो तो मालूम हो। AIMK ने ट्वीट किया है कि हुमायूं कबीर के खुलासे से स्पष्ट है कि बंगाल में मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। सही कहा ओवैसी जी ने कि ममता के राज में वहां गुंडागर्दी, तानाशाही होती है। जैसे बिहार में लालू जी के राज में जंगल राज था, यहाँ अखिलेश जी और मुलायम जी के राज में गुंडा राज था। तो ये लोग राज करते हैं तो गुंडई के दम पर अभी नहीं देख रहे हैं। अभी भी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता गाना गा रहे हैं, कट्टा सटा के उठा ले रे।
ऐसा गाना गा रहे हैं। अभी भी सरकार नहीं है, अब कट्टा सटा के उठा लेंगे। ये गाना अच्छा लग रहा है समाजवादी पार्टी को। अभी प्रयागराज में कौशाम्बी में मैंने देखा कि रात को समाजवादी पार्टी के गुंडे पाल बिरादरी के यहाँ घुस गए, घर में घुस के बड़ी मार मारे हैं। अब इस समय जाने वालों का तांता लगा है। अब समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पाल जी हैं, बहुत उछड़ते हैं। ये पाल जी को तो जाना चाहिए न पाल के घर, अब नहीं जाएंगे इस नाते कि यादव जी मारे हैं ना। तो जब यादव जी मारे हैं, यादव जी की गुलामी कर रहे हैं, अब पाल जी के यहाँ कैसे जाएंगे? पाल जी का वोट दिलाने का ठेका लिए हैं। पाल जी लात खाएं चाहे मरे, लेकिन पाल जी वोट दें। अब समझ में आएगा उनको, बहुत उछड़ रहे थे। एआईएमके ने आज कबीर की पार्टी को गठबंधन समाप्त कर दिया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, उन्होंने जो वीडियो देखा, वीडियो आने के बाद तो उन्होंने गठबंधन अपना खत्म किया है। एआईएम चुनाव लड़ने के उद्देश्य है, उन्होंने कहा स्वतंत्र राजनीति आवाज है, हम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, आगे किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब भाई स्वतंत्र है, वो पार्टी उनकी है, वो अकेले लड़ा चाहे गठबंधन करके लड़ा, तो वो मालिक है खुद अपनी पार्टी। बंगाल की मछली के बारे में मत सिखाइए, ममता बनर्जी पीएम मोदी पर तंज कसा। अब बंगाल में मछली का कारोबार होता है, 80% लोग मछली खाते हैं, मछली उनका शुभ है। तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताइए कि अन्य राज्यों में बंगालियों को मछली या मांस खाने से क्यों रोका जा रहा है? कहाँ रोका जा रहा है? हम तो यूपी में हैं, हम लोग कहाँ रोका गया है? झूठ बोलने का ठेका लिए हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो बाबा ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि सभी को मांसाहार खाना चाहिए, लेकिन खान पान में व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। तो कहाँ किसी को रोक है? किसी प्रदेश में, देश में कहाँ किसी को रोक है? जो मर्जी सो खा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि मांसाहारी होटल, शाकाहारी होटल, तो मांसाहारी में तो शाकाहारी जाएंगे नहीं, शाकाहारी में जाते हैं। तो होटल, दो सड़कों पर जो बोर्ड लगे हैं, तो लोग जा खा ही रहे हैं। कह रहे सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन हमारे यहाँ बंगाल में होता है, 80% हम मछली हैदराबाद से मंगाते हैं। हैदराबाद से भेजते हैं कि मंगाते हैं? उन्होंने कहा कि पहले हम हैदराबाद से मंगाते थे, अब 80% मछली हमारे यहाँ पैदा होती है। तो कौन नई बात है? यूपी भी पहले हैदराबाद से मछली आती थी, अब यूपी मछली सप्लाई कर रहा है दूसरे स्टेटों के लिए। आप बार बार वो कह रही हैं कि जो मांस मछली खाने के लिए रोका जा रहा है, यूपी में भी कई जगह पर रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झूठ झपाट बोल रहे हैं। आजमगढ़ में ही देखिए, तमाम होटल खुले हुए हैं, जाके खाइए, कोई रोक रहा है?